ये जो आप मेरे पीछे तस्वीरों के अंदर नारे लगते हुए देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी नगर निगम के कर्मचारी और आज हड़ताल के ऊपर बैठ चुके हैं। आपको बता देती हूँ, आगे आने वाले सोमवार और मंगलवार को पूरे हरियाणा के, जी हाँ नोट कर लीजिए, पूरे हरियाणा के नगर निगम के, नगर परिषद के, और आपको बता देती हूँ कि सभी के सभी जो है हड़ताल के ऊपर रहने वाले हैं। भाई इस गर्मी के अंदर पानी पीना और खाना खाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं खाएंगे तो चक्कर आने लगेंगे। और यहाँ पर ये 21 कर्मचारी जिन्होंने फूल की मालाएं पहनी हुई है, ये सभी के सभी हड़ताल के ऊपर बैठ चुके हैं। भाई आखिरकार इनकी मांग क्या है वो जान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी मांग क्या है, किस वजह से आप लोग इतनी गर्मी के अंदर भूखे बैठे हैं? हमारी मांग है, जो पुराना हमारा समझौता था 24 मई 2020 और 17 अगस्त 2020 का, जो मंत्रिमंडल ने टेबल पे तो मान लिया था, धरातल पे अभी तक लागू नहीं किया। जैसे हमारी मुख्य मांगे थी, कोरोना काल में जो हमारा जोखिम भत्ता 50,000 की जो हमने मांग की थी वो सरकार ने मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। अभी तक जो कोरोना काल में, यानी कि आप लोगों ने जो भी मांगे मानी थी वो सारी फाइलों के अंदर तो चढ़ गई है जनाब, लेकिन अभी तक धरातल के ऊपर लागू नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फाइलों में तो उन्हें चढ़ा के रखी है। और अभी हाल ही में हमारी मंत्री से बात हुई थी अपनी डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, उन्होंने ये कहा, माना है कि तुम्हारी मांगे जायज़ है और ये जल्दी से जल्दी मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन उसने एक बात और कही है, भाई मैं भी अपनी फाइल बना करके सीएम को भेज दूंगा और जल्दी ही पूरा करा के लाऊंगा। वैसे ही अनिल विज जो हमारे मंत्री थे, उसने भी ऐसे ही किया था, आपकी मांगे जायज़ है, मैं मुख्यमंत्री को लिख दूंगा और आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। सबको लिख दिया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तक पूरा किसी ने नहीं किया। और हमारा यही है कि हमारी जो पुराना समझौता है उसको जल्दी से जल्दी लागू करें। कितने समय से कुछ नहीं खाया है? काफी देर होगी जी। आपको कितनी देर होगी? सुबह सुबह से कुछ नहीं खाया आपने? सुबह तक ऐसे ही भूखे हैं जी। सुबह से ऐसे ही हाँ भूखे? जी। पानी भी नहीं पी रहे हो? पानी कहाँ जी, पानी तो वैसे है, नुए है आपने भी कुछ नहीं खाया? नहीं जी, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम कुछ नहीं खाएंगे। नहीं, ठीक है, आप बताइए क्या खाया है अभी तक सुबह से? सुबह से कुछ नहीं खाया जी। सुबह से कुछ नहीं खाया तो इतनी गर्मी है, अगर आप लोग कुछ नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ये तो बैठेंगे जी, हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे। सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। आपने कुछ खाया अभी? कुछ नहीं खाया जी अभी तक। तो आप लोग देख सकते हैं इनके चेहरे कि मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मान जी मुझे ये बताइए कि आगे आने वाले सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के ऊपर आप लोग रहने वाले हैं, और क्या कुछ मांगे लेकर के इस बार आप जो है सारे के सारे हड़ताल पर रहेंगे? लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद। पूरे प्रदेश के 32,000 कर्मचारी जो नगर निगमों में, परिषदों में, पालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं, आपको बता देते हैं कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी नारेबाजी किस वजह से हो रही है, तो आपको बता दूं, यहाँ से अभी दुष्यंत चौटाला का काफिला गया है, जिसकी वजह से एकदम से अचानक इतनी नारेबाजी होना शुरू हो चुकी है। तो इनसे जान लेते हैं, आप बताइए कि सोमवार और मंगलवार को किन किन चीजों की हड़ताल रहने वाली है? पूरे प्रदेश के 32,000 कर्मचारी पक्के और कच्चे जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम काम करने वाले हैं और फायर विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल करेंगे। फायर विभाग में काम करने वाले कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। पूरे फायर विभाग के तमाम कर्मचारी भी 23 और 24 मई को हड़ताल करेंगे। पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल है, क्योंकि प्रदेश की जो खट्टर सरकार है, पहले अनिल विज निकाय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने समझौते किए परंतु धरातल पर उनको लागू नहीं किया। जैसे कि हमारे काफ़ी कर्मचारी कोरोना काल के अंदर कोरोना के भेड़ चढ़ गए, शहीद हो गए। हमने मांग की थी कि 50 लाख रुपया एक कर्मचारी को मुआवजा मिलना चाहिए और उसके परिवार को पक्की नौकरी मिलनी चाहिए,
कच्चे कर्मचारी के बारे में मांग की थी और पक्के कर्मचारी के बारे में हमारी मांग थी सारी ये। आप मंत्री कमल गुप्ता यहीं पर रहते हैं, नगर निगम के सामने धरने पर बैठे हैं, तो मंत्री जी तक आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है? 6 मार्च को पूरे प्रदेश के हजारों कर्मचारी जो हिसार के अंदर एक विशाल रैली की थी और रैली के दौरान उससे पहले दिन यहाँ पर प्रशासन ने दबाव मानते हुए 6 तारीख को निकाय मंत्री से बातचीत करवाई थी। हिसार पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस के अंदर बातचीत हुई थी स्टेट का प्रतिनिधिमंडल की और निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपकी मांगों का समाधान करेंगे, बातचीत करेंगे। परंतु 3-4 मर्तबा मंत्री से कमल गुप्ता से मिल चुके हैं, अब तक धरातल पर कोई काम नहीं किया। आपको लगता है कि जब हिसार के अंदर विधायक कमल गुप्ता मंत्री बने थे तब लोगों की आस थी और उन्होंने भी कहा था आपके शहर का अगर विधायक मंत्री बनता है तो आप लोगों के लिए ढेर सारे काम करेंगे, लेकिन अभी तक आप लोग उनके घर के सामने बैठे तो भी कुछ काम नहीं हो रहा। ये तो बीजेपी की नीति है, करना धरना कुछ नहीं है, जनता को परेशान करना है और एक इनके पास जवाब है कि मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। फिर मंत्री किस नाम के हैं ये? हम यहाँ पर हमें पहले पता था, चाहे अनिल विज रह चुके, चाहे कमल गुप्ता है, चाहे मुख्यमंत्री है, वो बिल्कुल भी कुछ जनता का भला नहीं करने वाले। कौन से विभाग जो है सोमवार मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे? हमारे नगर परिषद के कर्मचारी, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, फायर कर्मचारी पूरी की तरह पेन डाउन टू डाउन हड़ताल करेंगे। और तारीख कौन सी है? 23 और 24 तारीख है ये, हमारी मई का महीना ये। और जो शहर में 2 दिन सफाई नहीं होगी, गंदगी के अंबार लगेंगे, उसकी जिम्मेवार है प्रदेश की खट्टर सरकार है। हम जनता से अपील करते हैं कि जनता को जो है सुविधा हो रही होगी उसके लिए माफी चाहते हैं और जनता से अपील करते हैं कि हमारी जायज मांग है, उनको सरकार नहीं मान रही, जनता हमारा साथ दे, हम जनता के साथ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हड़ताल जो है अभी 23 और 24 को भी चलने वाली है और 23 और 24 को टूल डाउन हड़ताल है, यानी कि जिन के इक्विपमेंट्स काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी की झाड़ू हो या फिर कोई भी काम हो, आपको बता देती हूँ अब वो आपका नहीं होगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी आपको बता देते हैं कि हड़ताल के ऊपर रहने वाले नगर पालिका, नगर परिषद और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हड़ताल के ऊपर रहने वाले हैं। तो अब आपके घर के अंदर सफाई का ढेर लगेगा 23 और 24 तारीख को, लेकिन इंतजार मत कीजिएगा कि कोई भी नगर निगम का सफाई कर्मचारी आकर के उसको साफ करेगा, क्योंकि 23 और 24 तारीख को सरकार का विरोध करते हुए सभी कर्मचारी हड़ताल के ऊपर रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। देश की जनता जान गई है यार, किसने लूटा है हमको बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़े।